सोचिए आप एक रिपोर्टर हैं और एक आप नए चैनल के रिपोर्टर हैं। अभी नया नया आपका चैनल है और लोग आपको देखने लगे हैं और आपको एक ऑफर आए 50 लाख का और नोएडा में एक प्लाट का ऑफर आए कि आपको एग्जिट पोल गलत दिखाना है। कि कल्पना करिए 50 लाख का आपका ऑफर आए, 25 लाख पहले और 25 लाख बाद में आपको मिलेगा और नोएडा में एक प्लाट आपको मिलेगा। सिर्फ आपको एग्जिट पोल दिखाना है। तो आप क्या डिसीजन लेंगे और क्या सोचेंगे इस पर? क्या मान लीजिए कोई नेता कहे, बड़ा लीडर, कि आपको एग्जिट पोल इस तरह से दिखाना है हमारे मन मुताबिक और आपको उन्हीं की तरह से दिखाना है, इतना ऑफर मिलेगा। और इतना ही नहीं, आपको ये भी दिखाना है। और इतना करने के बाद में, एग्जिट पोल दिखाने के बाद में, फिर आपको आरजेडी का यानी तेजस्वी यादव के कार्यालय का जासूसी भी करना है। इतना काम, दो काम करना है आपको। फिर आप क्या सोचेंगे? मान लीजिए आप एक पत्रकार हैं तो आपके मन में क्या चल रहा होगा और आप क्या सोचेंगे कि हमें क्या करना है। हम वीडियो में बताएंगे और हम अपना भी मत बताएंगे कि हम क्या करते उस समय अगर इस तरह से कोई ऑफर आए तो। बाकी खान सर ने भी इस चीज को कहा है, अगर एग्जिट पोल गलत पहले गलत दिखा दिया जाए, फिर बाद में रिजल्ट उसी के मुताबिक आए तो उस पर कोई शक नहीं करेगा। और अगर रिजल्ट जैसे कि जो जिस तरह से दैनिक भास्कर या बहुत सारे ऐसे दिखा रहे थे उस तरह से दिखाएगा, यानी जो वास्तविकता है उस तरह से अगर दिखाया जाएगा तो शायद अगर रिजल्ट हटके आएगा तो उस पर और ज्यादा विवाद और ज्यादा हंगामा छिड़ सकता है। तो बाकी जैसे बहुत सारे चैनल एक तरह से दिखाएं और दो चार चैनल इस तरह से दिखाएं बहुत ज्यादा एग्जिट पोल, तो उसमें मैच होगा कि आप इस तरह से दिखा रहे थे, वो इस तरह से दिखा रहे थे। लेकिन बहुत ज्यादा अगर सारे चैनल उसी तरह से दिखाएंगे तब तो हंगामा हो सकता है। तो कुछ इस तरह से खान सर का कहना था। बाकी एक अवध ओझा और शुभंकर मिश्रा का एक भी इंटरव्यू देख रहे थे, उसमें भी अवध ओझा का एक कहना था, उनके बात के मुताबिक ये कहना था कि सारा नहीं जीतना है, हमें एक छोड़ देना है, एक दो, बाकी सारा जीत लेंगे तब तो भेद खुल जाएगा। देना है, जानकर भी नहीं जीतना है। उनका ये कहना था कि सरकार जानकर भी वो पश्चिम बंगाल नहीं जीतेगी, बाकी ये चुनाव और ये प्रचार ये तब सो ये सब तो होता रहेगा। तो कुछ इस तरह से। बाकी आपने बिहार चुनाव में तो साफ स्पष्ट देखा होगा, ट्रेनों से हरियाणा से मंगाए गए लोग और पैसा बांटा गया। जो जीविका दीदी हैं उनके तरह से करीब 1-1.5 लाख के ऊपर जीविका दीदियों को, सबसे नजदीक ज्यादा जीविका दीदी होती है, यानी ना मुख्यमंत्री होता है, ना प्रधानमंत्री, ना सांसद, ना विधायक, सबसे नजदीक महिला होती है। तो क्षेत्र में और उन्हें 10-10 हजार जब वो दिलवा रही है, फॉर्म भरवा रही है, तो सबसे ज्यादा विश्वास उन पर करेगी कि आपको 10 हजार मिल रहा है, फिर आपको 2 लाख और हम दिलवाएंगी। तो कुछ इस तरह से वीडियो वायरल हुआ, आप सबने देखा और काफी भरोसा हो जाता है कि वास्तव में जो दीदी कह रही है कि जो ये सरकार है, ये सरकार रहेगी तब आपको पैसा मिलेगा, अगर आप इस पर वोट डालेंगी, अगर यही सरकार रहेगी तो आपको पैसा मिलेगा, अगर दूसरी सरकार आएगी तो पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो अक्सर करके महिलाएं बोलेगी अभी 10 हजार मिलेगा, फिर 2 लाख मिलेगा, तो हम इसी पर वोट दें। आप भी शायद ये सोचते होंगे कि इसी का मन बदल जाता है। अब सवाल इस पर यह खड़ा होता है कि जैसे ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन का उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? नेताओं को अगर शक था और यह पैसा बांटा जा रहा था तो उस समय वो बहिष्कार कर सकते थे, विरोध कर सकते थे, बॉयकॉट कर सकते थे, तो इस तरह से नहीं किया। तेजस्वी यादव को लोग देख रहे थे कि आरजेडी कार्यालय से अगर धुआं उठेगा तो उठेगा और आग लगेगी, सबसे ज्यादा फोकस उन्हीं पर था। तो तेजस्वी यादव, आप लोग देख कर सोचकर दंग हैं लोग कि उन्होंने कुछ भी आवाज नहीं उठाया। आवाज उठाते तो शायद कुछ हंगामा खड़ा होता या कुछ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मामला जाता। तो क्यों नहीं उठा? क्या तेजस्वी यादव इस बात से डरते हैं कि जैसे आजम खां का हाल यूपी में कुछ इस तरह से चल रहा है, इस तरह से हमारे साथ भी ना हो? क्या कुछ वो इस तरह से समझते हैं? तो ये सारी बातें हैं कि आखिर क्या वजह रही कि विरोध नहीं किया। हाँ, एक बात ध्रुव राठी ने ये भी कहा था उसमें, जैसे चुनाव आयोग को इतना मजबूत बना दिया गया है और इस तरह से कानून पास कर दिया गया है कि शायद चुनाव आयोग के खिलाफ में आप लड़ नहीं सकते, ना केस सबमिट उसके अगेंस्ट कर सकते हैं, यानी चुनाव आयोग के खिलाफ में आप केस नहीं कर सकते हैं। इस तरह से कानून बना दिया गया है अपने सांसदों द्वारा। तो चुनाव आयोग को इतना स्वतंत्र बना दिया गया है, इतना स्ट्रांग बना दिया गया है, जो कोर्ट है चुनाव आयोग को इतना सख्ती से चुनाव आयोग के खिलाफ में कार्रवाई नहीं कर सकता था। तो कुछ इसी तरह से पहले नियम बना दिए गए हैं। आपको पहले बता चुके हैं कि अगर ऑफर आता 50 लाख का और नोएडा में एक फ्लैट का, तो आप क्या करते हैं? आपको सिर्फ दो काम करना है। एक, हम जो लिख कर देते हैं वो एग्जिट पोल आपको अपने न्यूज चैनल पर चला देना है, और दूसरा काम आपको वो देंगे, आरजेडी कार्यालय पर जाकर आपको जासूसी करना है। यानी जब
चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, उस दौरान फिर आपको जाना है और वहाँ उनके कार्यालय के आसपास चक्कर काटना है और उन्हीं के लोगों से बाइट लेना है। यानी बाइट और माइक से आप बाइट आपको लेना है, लेकिन निगाह आपको कार्यालय के लोगों पर और वहाँ की गतिविधियों पर रखना है। शुरुआती में ही बताए थे कि इस पर हम आप सभी ने तो सोचा होगा कि हम क्या करते हैं, लेकिन हमारी राय है, हमारी निजी राय है। सर हमें इस तरह से ऑफर आता तो हम पहला नंबर अगर एग्जिट पोल तो हम चलाते अपने हिसाब से, जिस तरह से हमने कवर किया बिहार को, अगर उस तरह से हमें दिखाना होगा तो हम अपने हिसाब से दिखाएंगे। अपने मन से भी नहीं दिखा सकते हैं तो हम आपका भी नहीं दिखाएंगे, अगर आपका भी नहीं दिखाएंगे तो हम अपना भी कुछ नहीं दिखाएंगे। एग्जिट पोल के बारे में हम कुछ कहेंगे भी नहीं। तो एक रास्ता बाहर का निकल सकता है, इतना स्तर तक आदमी गिर सकता है कि आपको जासूसी भी करना है। तो दोस्तों अब ये जान लीजिए कि हाथी का दांत जो होता है खाने का अलग है, दिखाने का अलग है। कुछ इस तरह से मान लीजिए बिहार में इस तरह से पैसा बांटा जा रहा था, आपने देखा होगा कि कुछ ही मीडिया चैनल वालों ने इस चीज का जिक्र किया और चलाया, एक आध। बाकी आपने ये भी देखा होगा कि जिस तरह से मीडिया चैनल वालों को चलाना चाहिए उस तरह से नहीं चलाया। आप इस पर ध्यान दिए हो या ना ध्यान दिए हो। तो जिस तरह से विरोध करना चाहिए था कि पैसा बांटा गया, पैसा बांटकर चुनाव जीता गया है, पूरी प्रमुखता से नहीं चलाया गया है इस चीज को। ये आपने ध्यान दिया हो या ना ध्यान दिया हो। दूसरी बात जो हमने आपसे कहा कि अगर कोई भी लीडर इस तरह से आदेश दे आप ना माने, तो आपने धर्मस्थला का तो देखा होगा, सफाई कर्मी का कांड। उसमें आपने देखा होगा कि 2-4 लड़कियों का पहले ही रेप कर चुका, जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था, और उनको भी दबा दिया गया, कुछ पता भी नहीं चला। और ऐसे जिनका पता कुछ भी नहीं चलता उनका तो पता नहीं कितना लोगों का रेप होगा। बाकी एक आदमी हिम्मत जुटाकर अगर सफाई कर्मी चीज का खुलासा करता है, सबूत लेकर जाता है, तो उसे पागल बना दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से अभी उसका कुछ पता भी नहीं चल रहा कि जेल में है। बाकी तो ये तो खबर चली थी कि हाँ उसने मंदिर को बदनाम करने की कोशिश की, इसलिए उसे जेल भेजा जा रहा है। लेकिन इसके पहले थोड़ा जाए, जब उसने खुलासा किया था तो जो सीबीआई में या सीबीआई में या जो भी उसमें एक इंस्पेक्टर था, सब इंस्पेक्टर, वो भी शायद उसको धमकी दिया था कि आप केस वापस ले लो, तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो ये बात जब सारे लोग सुने होंगे, और जब सुने थे तो शायद सब लोग को एक झटका लग रहा था कि यार ऐसे कैसे कोई धमकी दे रहा है, ये तो वास्तव में असली बात है। तो कुछ इस तरह से आपने देखा होगा, जो शम्स ताहिर खान है, बहुत सारे लोगों ने इस चीज को जिक्र किया है, वीडियो भी देखेंगे। तो इतना सब होने के बावजूद बाकी कुछ काफी दिनों से कुछ थोड़ा बहुत सबूत मिले, हड्डी मिली, बाकी कुछ गल भी गए, काफी दिन हो गए। बाकी लड़कियों का जो बलात्कार रेप हुआ था, ये सब घटनाएं बाकी कुछ इस तरह से हुआ, और इस तरह से उसे आप अभी इस हालत में है कि उसे पागल घोषित करके या मंदिर को बदनाम करने के आरोप में उसे जेल भेज दिया गया। इस तरह से उस पर आरोप लगा। अभी वो किस हाल में है कुछ भी नहीं पता। लेकिन आप कल्पना करिए, आप क्या सोचते हैं, आप कल्पना करिए आपके हिसाब से, आपके दिमाग के हिसाब से क्या चल रहा होगा इस चीज पर, कि वास्तव में वो गलत बता रहा था कि सही बता रहा था। तो आप भी कमेंट में अपनी राय रखिए और बताइए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या वो वास्तव में झूठ बोल रहा था, साजिश कर रहा था मंदिर के खिलाफ में, या वास्तव में उसकी बातों में सच्चाई था और उसके साथ जो सरकार ने किया वो गलत किया। बहुत हिम्मत जुटाकर इतने साल बाद आया, जान लीजिए कि इसीलिए लोग धर्मस्थला मंदिर के बारे में या इस जो कांड घटना घटती थी इसी के बारे में लोग खुलकर बोलते नहीं थे। लड़की रहती थी, उसके साथ जो बलात्कार होता था, उसी 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 को, परिवार को इस तरह से घुमा दिया जाता था कि आप ये कहेंगे अगर मीडिया के सामने, किसी के सामने, तो वही बदल जाते। पहले कुछ अलग कहते थे और कुछ दिन बाद वो जिनके परिवार की लड़की होती थी वो कुछ अलग तरह से फिर बयान देने लगते थे। अब खबर देखिए उठाकर। तो कुछ इस तरह से हुआ था, और इतना सालों बाद या इतना दिनों के बाद में अगर कोई एक व्यक्ति सामने आकर ये कहता है कि ये चीज या ये घटना यहाँ पर घटित हुई है, और उसे भी इस तरह से दबा दिया जाता है, पागल घोषित कर दिया जाता है या जेल भेज दिया जाता है। बाकी तो आप समझते होंगे कि सरकार और सरकार की सिस्टम इस समय भारत की क्या कर रही है और कितना अच्छे से काम सरकार कर रही है, सरकार के कर्मचारी या सरकार के लोग कितना अच्छे से काम कर रहे हैं। बाकी आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, और आप कुछ सोचते हैं, आपके मन में अगर कुछ है तो कमेंट में जरूर आप अपनी राय रखें, और कमेंट में आप अपना विचार जरूर प्रकट करें।
नमस्कार, जय हिंद।